नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने आया हूँ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 34 यानी नामांतरण की जो धारा है, दाखिल खारिज की जो धारा है, वह धारा कहती क्या है, इसका प्राविधान क्या है, इसका यूज कैसे किया जा सकता है या इसको एग्जीक्यूशन में कैसे लिया जा सकता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि धारा 34 है क्या। धारा 34 नामांतरण की एक धारा है, यानी धारा 34 के तहत यदि किसी व्यक्ति ने ज़मीन का हस्तांतरण किया है, यानी ज़मीन उसने बै किया है, तो वह धारा 34 के तहत दाखिल खारिज की कार्रवाई को संपन्न करा सकता है। ठीक है। अब आइए कि नामांतरण कराना ज़रूरी है। कब ज़रूरी बन जाता है? जब आप किसी की ज़मीन खरीदते हैं, जब आप किसी की ज़मीन बै करते हैं, सेल करते हैं, गिफ्ट के तहत खरीदते हैं या वसीयत से पाते हैं, कोई फैमिली डिस्प्यूट हो गया उसके तहत पाते हैं, तब आप उसका दाखिल खारिज करवाएंगे, यानी नामांतरण करवाना तब आवश्यक बन जाता है। नामांतरण क्यों ज़रूरी है? नामांतरण से यह होता है कि सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाएगा। बैंक लोन में आपकी सुविधा हो जाएगी, जितने भी सरकारी लाभ होंगे, जितनी भी सरकारी योजनाएं होंगे, सब में आपको उसका स्पष्ट फ़ायदा मिलेगा। यानी कुल मिलाकर खतौनी में आपका नाम आना आवश्यक है। इसके लिए हमको नामांतरण या दाखिल खारिज कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी प्रक्रिया क्या है? धारा 34 की प्रक्रिया बड़ी आसान है। आप तहसील में जाइए, किसी अच्छे से अधिवक्ता से मिलिए, उसको ज़मीन के अपने सारे डॉक्यूमेंट दीजिए और कहिए कि हमको दाखिल खारिज यानी नामांतरण कराना है। तो होगा कि तहसील में, या तो तहसील परिसर में या तो आउट ऑफ तहसील, साइबर कैफ़े पे या स्वयं के फ़ोन के द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। वो सीधा तहसीलदार पोर्टल पे पहुँचेगा, यानी धारा 34 के तहत मुकदमा दायर करना होता है। तहसीलदार इसकी जाँच करेगा और संबंधित पक्षकारों को, क्रेता को, विक्रेता को और जितने भी सहखातेदार हैं सबको नोटिस जारी करेगा कि कोई आपत्ति तो नहीं है। कोई आपत्ति हो गई तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है। कोई आपत्ति नहीं हुई तो तहसीलदार उस पर रिपोर्ट लगाकर उसका नाम दर्ज करवाएगा खतौनी में। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनको हमको देना आवश्यक है और दाखिल खारिज कराते समय या नामांतरण कराते समय। तो सबसे ज़रूरी है उस बैनामा का पेपर, जो भी आपने डीड एग्जीक्यूट करवाया है, सेल डीड, गिफ्ट डीड या फैमिली सेटलमेंट, जो भी डीड संपन्न हुआ है, उसका पेपर, आधार कार्ड हो गया और एक शपथ पत्र और संबंधित तहसील की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। क्या मुनादी या सूचना देना आवश्यक है? मुनादी या सूचना का तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन संबंधित पक्षकारों को नोटिस देना अति आवश्यक है, क्रेता को, विक्रेता को या सहखातेदार को, क्योंकि वही आपत्ति दर्ज कराएगा निर्धारित समय के भीतर। अगर आपत्ति हो गई तब क्या होगा? सवाल उठता है कि अगर नोटिस गई, किसी भी पक्षकार ने आपत्ति कर दिया, तो आपत्ति कर दिया तो मामला थोड़ा सा विवादित हो जाता है। तहसीलदार फिर उन पक्षकारों को सुनेगा, एक निश्चित तिथि रखेगा और उसको सुनेगा। अगर एक तिथि पर मामले का निस्तारण नहीं हो पाता तो ऐसी कई तिथियाँ निर्धारित करता रहेगा। जैसे अगर कोर्ट की भाषा में बोलें तो तारीख, वो तारीख, हर तारीख पर पक्षकारों को सुनेगा और सुनने के बाद मेरिट डिमेरिट के आधार पर उसका फैसला करेगा। उसके बाद आदेश पारित करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि नामांतरण केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया है। खतौनी में जितने भी अधिकार अभिलेख हैं, आपका उस पर नाम आ जाएगा। ये कहिए कि आप उस ज़मीन के मालिक हो गए, तो यह नामांतरण के तहत संभव नहीं है। मालिकाना हक के लिए आपको सिविल कोर्ट में जाकर डिक्री लेनी पड़ेगी, यानी मालिकाना हक की घोषणा केवल और केवल सिविल कोर्ट करेगा। तहसीलदार कोर्ट धारा 34 के तहत नहीं कर सकता। इसके तहत केवल राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होगा। तो ये थी पूरी प्रक्रिया। और अंत में एक सलाह ये है कि अगर आपने बैनामा कराया है, ज़मीन खरीदा है, तो तत्काल आप उस बैनामे का दाखिल खारिज करवा लीजिए, नामांतरण करवा लीजिए, जिससे सभी दस्तावेज आपके सही रहें। और जो भी नोटिस जारी हुई है उसका ख्याल करें कि सही से नोटिस जारी हुई है कि नहीं है। यानी आप कानूनी विवाद से बचना चाहते हैं तो बैनामा कराने के बाद जो भी निश्चित समय सीमा है उसके भीतर आप दाखिल खारिज करवा लीजिए। तो ये था नामांतरण पर वीडियो, दाखिल खारिज पर एक शॉर्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी आपको उपयोगी लगी है, तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।